पता भी पास करो। हाँ जी पास करो पास करने से कोई नहीं खड़ा सहमति के बना देना। मैडम जी 10 बजे आके 13 बंदे बैठे हैं ना। सुनो शांत यार, राम लड़ना नहीं है यार। तेरा बंदे बैठ गए फिर पास करके अपने शहरदार को तेरा पार्षद बोल रहे हैं कि ऐसे अगर इशू बनाना है अपने शहर का तो अलग बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तेरा पार्षद बैठेंगे, सहमति बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा कि अपनी अपनी मर्जी से। सर कारण हो सकते हैं ना, ये थोड़ी ना कि एक ने अगर छलांग लगा दी कुएं में तो बाकी भी लगा देंगे सर। नहीं, और कई बार ऐसी बात अगर शहर के साथ नाइंसाफी हो जाए, अगर जल्दबाजी में शहर के साथ नाइंसाफी हो जाए। हमारे ऊपर तो आपने बता दिया बुकलेट आ गई है, ये ऐसे होगा, हमसे तो पूछा ही नहीं गया कि हम क्या चाहते हैं। नमस्कार, यूएनडी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, मैं हूं अविनाश वसन। यूएनडी की टीम आज आ पहुंची है म्युनिसिपल कमेटी अखनूर में और आप देख सकते हैं कि काफ़ी जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं अखनूर के यहाँ पे आज बहुत रोष में हैं। कहीं ना कहीं इन कॉरपोरेटर्स के बीच में आज कहासुनी भी हुई है और क्या माजरा है, क्या पूरी वजह है इस कहासुनी के पीछे, आइए इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ संजय सराफ जी हैं, ये भी एक आने वाले, इनको हम प्रेसिडेंट एमसी अखनूर भी कहेंगे और अभी फ़िलहाल इनकी ओथ नहीं हुई है। सर, क्या वजह समझते हैं कि मतलब एक जल्दबाजी में जो है बायलॉज को पास करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है? वासन जी, जल्दबाजी कोई नहीं है, बाकी म्यूनसिपैलिटियों ने किए हुए हैं, 36 म्यूनसिपैलिटियों ने कर दिया है। हमारे ही एक ऐसी म्यूनसिपैलिटी जो हमने इतनी जल्दी नहीं किया और अभी तक नहीं हम कर रहे। इस बाइलाज में कुछ ऐसा है जैसे ओल्ड सिटी में किसी ने मकान तोड़ दिया, पूरा मकान बनाना है, न्यू कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए उसको गली छोड़नी पड़ेगी। अगर 6 फुट गली है तो 10 फुट छोड़नी पड़ेगी। हम ये कहते हैं कि वहाँ 2-2, 2.5-2, 3-3 महल्ले के घर हैं, वो क्या छोड़ेगा, क्या बनाएगा। हम ये कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। पुरानी सिटी को बिल्कुल नहीं छेड़ना, हमने जैसे है वैसा चलना चाहिए। ये है, कहीं ना कहीं इन बायलॉज में कुछ सुधार की जरूरत है जिसे समय चाहिए। हाँ, समय चाहिए, हमें समय चाहिए। ये सुधार के लिए हमने मांगा इनसे। अभी पीछे भी इनकी मीटिंग थी, हमने बोला पहले एक बायलॉज की कॉपी दी जाए। 15 दिन पहले एक कॉपी सब मेंबरों को दी है, कईयों ने पढ़ी है, कुछ कम पढ़ी है। काफ़ी 150 पेज हैं। ठीक है, बायलॉज कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ख़राब भी है। ख़राब हमारे अखनूर सिटी के लिए, जैसे किसी ने बताया ना, आप किसी ने दुकान बनानी है, अब किसी की दुकान 20 फुट है, उसको बोलो 10 फुट छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो ये हम कहते हैं कि वो नहीं छोड़नी, उसकी जैसे वैसे रहे। ठीक है, अगर म्यूनसिपैलिटी की लेन या ड्रेन है उसके बाहर नहीं जाएगा, उसके अंदर कराइए करना। एक आखिरी सवाल, म्युनिसिपल कमेटी की बात करें तो ये पब्लिक की वेलफेयर के लिए बनी होती है। बिल्कुल। अगर इस किसी प्रस्ताव से या किसी लॉ से पब्लिक का नुकसान होता है, देखो ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। हमें यहाँ पब्लिक ने भेजा है और हम पब्लिक का ही काम करेंगे, म्यूनसिपैलिटी का नहीं। हम पब्लिक का करेंगे, पब्लिक के हित में करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा पब्लिक के हित में होगा। देखिए, इन्होंने हम इसको आज भी हम बाइकआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और मीटिंग करेंगे, फिर देखते हैं। अभी हम दुबेजी बाहर गए हुए हैं, 2-4 दिन तक आते हैं। वो सैटरडे संडे कहीं बैठ के मीटिंग करते हैं, आपस में 2-4 बंदे बिठाते हैं, लॉयर बिठाते हैं, उनको थोड़ा लॉयर्स वगैरह दिखाते हैं, तो करते हैं। सब शुक्रिया। देखिए, संजय जी ने यहाँ पे साफ साफ यही कहा है कि जनता के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात नहीं होने देंगे और जनता के हित में अगर फैसले होंगे तो तभी वो बायलॉज जो हैं पेश किए जाएंगे, उनको पास किया जाएगा। हमारे साथ शिल्पा महाजन जी हैं, ये भी कॉरपोरेटर हैं वार्ड नंबर 5 से। मैडम, क्या समझ आती है कि जल्दबाजी में ये बायलॉज जो हैं पास किए जा रहे हैं? सर, ये समझ तो मुझे भी नहीं आ रही, इसलिए तो मैं बार बार पूछ रही हूँ कि इतनी जल्दी क्या है बायलॉज पास करने की। एटलीस्ट जो नया चेयरमैन है, जब तक उनकी ओथ नहीं, वो चेयर पर तो बैठे, उसके बाद हम लोग डिसीजन लें कि बेनिफिशियल है शहर के लिए नहीं है। और उससे पहले तब तक
जब तक हमारे चेयरमैन नए नहीं बैठते तब तक यहाँ के जो आम नागरिक हैं, जो यहाँ का सिटीज़न है अखनूर का, उसको ये बायलॉज के बारे में पता चले और उनकी राय भी बीच में रखी जाए, उन पर थोपी क्यों जाए। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, अखनूर एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम पे ये बायलॉज क्या अफेक्ट कर सकते हैं यहाँ के आम नागरिक को पता होने चाहिए। और उसके साथ ही यहाँ का जो जोग्राफिकल एरिया देखें वो पुरानी सिटी पे ज़्यादा बसा है। ये बायलॉज अगर ये बोलते हैं हमें कि नई कॉलोनीज़ के अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, जो बनेंगी वो बनेंगी। मेरा ये कहना है और पूछना भी है कि पुरानी जो आपको लगता है, एक सेकंड यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि अखनूर एमसी की यूरिडिक्शन के अंदर जो जितना भी अखनूर आता है उस यूरिडिक्शन में कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि 15 फीट या 20 फीट रोड छोड़ के मकान बनाया जाए? लोगों के पास क्या इतनी ज़मीन है? सर यही तो, आप भी तो यहीं के हैं, मुझे बताइए आपके घर का एरिया या मेरा वार्ड हो गया या पुराना शहर हो गया, वहाँ पे तो 6 फुट का रोड है, चाहे दुकानों के लिए चाहे घर के लिए, तो कैसे पॉसिबल है? वो तो पॉसिबल हो कहीं ना कहीं ये जनता के हित में नहीं है फैसले। सर 105 पेजेस में से कुछ पेजेस ऐसे बेनिफिशियल भी हैं आम जनता के लिए, बट ये जो चीज़ें बीच में इंक्लूड होती हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एरिया इतना होना चाहिए, इतना छोड़ना पड़ेगा उनको। यहाँ एक नॉर्मल इंसान के पास 3 या 4 मरले जगह है, लैंड है, उसको उसी में घर बनाना है, और आप बोलिए कि एक मरला वो छोड़ भी दे तो सर वो घर क्या बनाएगा? वो तो छत पे ही रह ले, इससे अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंगली ये देखा जाए तो ये बेनिफिशियल नहीं है, पर फिर भी मेरा ये कहना है कि इसको अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करी जाए शहर के वासियों के हिसाब से, यहाँ की एरिया के हिसाब से, और शहर के नागरिकों को पूछ के देखना चाहिए कि उनको क्या चाहिए और ये बेनिफिशियल कैसे देगा, वैसे अकॉर्डिंगली प्लान होना चाहिए। शिल्पा जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। क्या लेजिस्लेचर का जो काम था, क्या आपको लगता नहीं है कि ये बायलॉज बनाने का जिम्मा जो है इलेक्टेड जितने भी कॉर्पोरेटर्स थे उनको दिया जाना चाहिए था? एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई टोल्ड, मतलब ये मीटिंग से पहले मैंने पूछा भी है कि हमारे ऊपर तो आपने बता दिया बुकलेट आ गई है, ये ऐसे होगा, हमसे तो पूछा ही नहीं गया कि हम क्या चाहते हैं। हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वही मैंने सवाल किया आपसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी 3 ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है। तो फिर लेजिस्लेचर क्या कर रहा है? सर ये आप उन्हीं को पूछिए जितने बुकलेट हमें प्रोवाइड करेंगे, ये आप उन्हीं को पूछिए, या जो चेयरमैन बनने वाले हैं उनको पूछिए, क्योंकि डिसाइड तो वही करेंगे ना। मैं तो आम लोगों के इस बिहार पे यहाँ के बोल रही हूँ, बट यहाँ पे जब यूनिटी की बात आती है या हम बोले कि मोनोपोली की बात आती है। मैडम, अंदर देखा हमने कि काफ़ी कुछ कॉर्पोरेटर्स ऐसे हैं जो जल्दबाजी में हैं, जो चाहते हैं जल्दी से जल्दी इन बायलॉज को जो है पेश कर देना चाहिए और इनको पास कर देना चाहिए। क्या कारण समझ आता है? सर मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहती, हर किसी की अपनी निजी राय हो सकती है, आप उन्हीं को जाके पूछ लीजिए, बट मेरी राय यही है कि आम नागरिक के हिसाब से यहाँ पे हर डिसीजन होना चाहिए। जैसी जल्दबाजी जम्मू में करी गई है स्पेशल दोनों म्यूनसिपैलिटी के अकॉर्डिंगली, और क्या वहाँ पे इफेक्ट नज़र आया लोगों की नज़रों में आपको पता है, मैं वैसा अखनूर के लिए नहीं चाहती। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए कॉर्पोरेटर है रश्मि जी। मैडम, सबसे पहले हमें ये बताएं कि कोई भी बायलॉज बनते हैं, उन बायलॉज को सोसाइटी के ऊपर थोपना सही है या गलत है? ये सर गलत है, बिल्कुल। ये एक तरफ से थोपना इमरजेंसी में ये बिल्कुल गलत है। क्या लगता है कि इतनी क्या मतलब इमरजेंसी है कि मतलब इंतज़ार नहीं किया जा रहा और जल्दी से जल्दी बायलॉज को पास करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है? नहीं सर, ये बाय मिस्टेक ऐसा हो गया कि मतलब ये इमरजेंसी में ये पास करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हाउस में अभी हमारी ये डिस्कशन हुई है कि जब तक ये 13 के 13 मेंबर बैठ के ये डिस्कस ना कर लें, कुछ हमारी ओल्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे ये काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पे, हम उसे बैठ के अच्छे से डिस्कस करें ताकि जो प्रॉब्लम आ रही है उसे हम सॉर्ट आउट करके हम उसे अच्छे से क्लैरिफाई करके, हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन हैं जो सिटी के, कुछ सीनियर एडवोकेट हैं, कुछ इंजीनियर हैं, उनको हम इसमें इन्वॉल्व करें ताकि वो अच्छे से डिस्कस करें, एक्सप्लेन में जाएं, इसे ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके उसके बाद हम फाइनल करें, जो प्रॉब्लम आ रही है उसे क्लियर करके हम हाउस में पास करें। उसके बाद ये बायलॉ जो है ये पास होने चाहिए ताकि सिटीज़ को कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि पब्लिक को इसका कोई नुकसान ना हो। आखिरी में एक आपसे सवाल करना चाहेंगे, कोई भी म्युनिसिपल कमेटी की बात करें या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनी थी, जी पब्लिक वेलफेयर के लिए बनी थी। अगर ये बायलॉज
पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट हैं तो भी ये बायलॉज पास हो जाएंगे या उनके ऊपर रोक लगाई सर, जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये पब्लिक के अगेंस्ट है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बायलॉज कभी पास नहीं होंगे। ऐसा, सॉरी सर, ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद मैडम। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। तो यहाँ पे हमने एक कोशिश की है कि यहाँ के मैक्सिमम जितने भी कॉरपोरेटर्स थे उनसे बात करके उनके जो है सुझाव जो हैं, उनकी जो जिस प्रकार की उनकी प्रतिक्रिया है इन बायलॉज को लेके, वो भी जनता के सामने जो है रखी जाए। यहाँ पे आज बायलॉज को पास करने के ऊपर एक मीटिंग रखी गई थी। सबसे पहले हमें ये बताएं कि कितने पेजेस के बायलॉज हैं, क्या आपने पढ़े हैं ये? देखो जी, ये तो 150 के करीब मतलब है। टोटल कितने हैं? टोटल कितने पेजेस हैं सर? पेज 163। 163। वो पेजेस पढ़े हैं आपने सर? नहीं, थोड़े पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े। आपने थोड़े पढ़े हैं। तो क्या लगता है कि जब तक वो पूरे पेजेस पढ़े ना जाए तो वो बायलॉज पास कैसे हो सकते हैं सर? देखिए, हमारे जम्मू प्राइमरी सेंटर जम्मू में सारा पास किया हुआ है। एक यही कमेटी है जो यहाँ पास नहीं हुआ है। सर कारण हो सकते हैं ना, ये थोड़ी ना कि एक ने अगर छलांग लगा दी कुएं में तो बाकी भी लगा देंगे सर। नहीं, और कई बार ऐसी बात, अगर शहर के साथ नाइंसाफी हो जाए, अगर जल्दबाजी में शहर के साथ नाइंसाफी हो जाए तो वो क्या आप सही उसको जतलाते हैं? इंसाफी तो नहीं होनी चाहिए, इंसाफ के हिसाब से ही होना चाहिए। हमारे यहाँ पुरानी सिटी है, वहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, गली में द्वारा तोड़कर कोई बनाया कि ये एक लड़का मकान 3 होंगे, कि ये 3 लड़कियाँ में मकान एक ही होगा, एक ही कमरा उसके पास होगा। अगर कभी वो बनाना चाह तो इसके हिसाब से वो बड़ा मुश्किल है। बलदेव जी, आप बहुत पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, सियासत में भी आपका काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है। हमें हमारे चैनल के माध्यम से एक चीज़ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। एमसी की जितनी यूरिडिक्शन है, म्युनिसिपल कमेटी की जितनी यूरिडिक्शन है, उस यूरिडिक्शन में क्या आपको इस तरह का कहीं टोपोग्राफी या ज्योग्राफिकल अगर लिमिट्स की बात करें या उसकी जितनी भी मतलब ज्योग्राफिकल जितने भी स्फीयर्स हैं, वहाँ पे आपको लगता है कि 15 फीट या 20 फीट का रोड छोड़ के लोग अपने घर बनाएंगे तो ये पॉसिबल है? देखो, पुराने शहर में तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होता, क्योंकि गली 3-4 मरले की मकान है, तो उसको तोड़कर बनाएंगे तो 3-4 लड़के होंगे, वो कैसे मतलब बनेगा? वो तो नहीं हो सकता। हाँ, ये भी हमारे यहाँ जो म्युनिसिपल कमेटी से बाहर जो मंडा से आगे जो भी आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्या ये जो बायलॉज हैं ये इम्प्लीमेंट जो होंगे ओल्ड सिटी पे नहीं होंगे, न्यू सिटी पे होंगे कि ओल्ड सिटी में नहीं होंगे? कानून वो तो सबके लिए एक है, सबके लिए एक है। वो क्या, और जब तक वो कानून पढ़े नहीं गए हैं तो उन कानून को पास करना सही है गलत है? वो तो देखो देखी चलता है कि ईओ साहब हमारे ने उन्हें डिस्कस किया, परसों भी होगी, आज भी किया, जो भी है जो बनाने के लिए तो ये डिसीजन उन्होंने किया। पर ठीक, आपकी मर्जी है, अगर पास करना तो ठीक है, नहीं तो करना तो अभी नहीं, मत करो, दोबारा मतलब मीटिंग बुलाओ तो फिर करो। देखिए, ये बलदेव जी थे और ये काफ़ी पुराने यहाँ के अखनूर के निवासी हैं और सियासत में भी काफ़ी इनका तजर्बा है। इन्होंने खुद ही बता दिया कि 163 पेजेस के जो बायलॉज हैं इन्होंने खुद पूरे पढ़े नहीं हैं, लेकिन इन्होंने ये भी बता दिया कि बार बार जो है म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से बोला जा रहा है उनको पास करने के लिए, और वजह हम नहीं जानते कि क्या वजह है कि इतनी जल्दबाजी में। नहीं, ये म्युनिसिपल कमेटी ने ये नहीं बार बार कहा मुँह में कि पास करने के लिए, जो सारी जगह पर पास हो रहा तो उन्होंने बोला कि इसको पास करना है, लेकिन आज के माहौल के मुताबिक वो नहीं मतलब पास हो सका। तो क्या आपके बाकी कॉर्पोरेटर्स अभी पक्ष में नहीं हैं? नहीं है, ज़्यादातर हैं, थोड़े नहीं हैं, थोड़े नहीं हैं। तो क्या लगता है कि सभी की मतलब बीच में कंसेंट होना ज़रूरी है? ज़रूरी है, बैठकर अब करेंगे बातचीत सबसे, जो मसला लो, जो भी हमें गलियों हमारे पुराने शहर की जो मुसीबतें हैं वो उसको दूर करने के लिए हम बैठकर पास करेंगे, उसके बाद उसको साइन कर फिर लावा उसको भेजेंगे। ठीक है, ये थे बलदेव जी और इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार यहाँ पे आज बायलॉज को लेके एक मीटिंग जो थी ऑर्गेनाइज की गई थी, और अगर वेलफेयर के लिए ये बायलॉज हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक बायलॉज पूरे पढ़े नहीं है। इन्होंने खुद बता दिया कि अभी इन्होंने पढ़े नहीं हैं, लेकिन जल्दबाजी में है। जल्दबाजी किस चीज़ की है, क्यों जल्दबाजी में है, ये तो खैर जनता ही तय करेगी। फिलहाल आप देखते रहें UND। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं अविनाश वसन, यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन।
अखनूर।